अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेल बॉटम पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ट्यूटोरियल, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। तो ये कुल मिलाकर 2 मीटर ऑफ फैब्रिक है। तो मैंने इसको यहाँ पर 2 फोल्ड्स कर लिया है, जिससे हम पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। दैन उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको रॉन्ग साइड के ऊपर फोल्ड करके हम इसके ऊपर मेजरमेंट का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेफ़े का मार्क करेंगे। तो नेफ़े के लिए हम सबसे पहले 2 इंचेस छोड़ देते हैं ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर हम 2 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा नेफ़े का मार्क है और इसको हम सीधा कर लेंगे लाइन को। इसके बाद हम अपनी फुल लेंथ का मार्क करेंगे। हमें अपनी प्लाज़ो की जितनी भी लेंथ रखनी है हम उसका मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फुल लेंथ लेनी है 36 इंचेस। तो मैं यहाँ पर इंची टेप को नेफ़े के नीचे से इस तरीके से 36 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर बेल बॉटम प्लाज़ो की कटिंग का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्केल या लेग शेपर यूज़ नहीं किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आप एक बार देख लेंगे तो आपको ज़रूर बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फुल लेंथ का मार्क करने के बाद नीचे हमें फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना है। अगर आप चौड़ा मोड़ना चाहते हैं तो 3 इंचेस आप मार्क कर लें। मैं यहाँ पर 2 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी फुल लेंथ का बीच में मार्क है और ऊपर हमारा नेफे का मार्क है और नीचे हमारे बॉटम की फोल्डिंग का मार्क है। तो इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पर हमारा 36 इंचेस था। 36 को हम 4 में डिवाइड करेंगे, 9 इंचेस आएगा। प्लस 1 इंचेस हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे सिलाई में जाने के लिए। और कटिंग में भी हमारा थोड़ा चला जाता है, इसलिए हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा ईज छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 10 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आसन का मार्क करेंगे। तो आसन हमारा 11 इंचेस रहेगा और प्लस 2 इंचेस हमारे ऊपर नेफ़े का है। तो नेफ़े के नीचे से हम यहाँ पर 11 इंचेस पर मार्क कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थाई का मार्क करेंगे। तो हमने जो ऊपर वेस्ट का मार्क किया है उसमें हम 2 इंचेस प्लस कर देंगे, तो हमारा थाई का मार्क हो जाएगा। ऊपर हमने 10 इंचेस लिया था, नीचे हम 12 इंचेस ले लेंगे और यहाँ पर हम 12 इंचेस पर मार्क कर देंगे। और इस तरह हम कर्व में यहाँ पर मियानी की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे थाई का भी मार्क हो गया है। अब हमें अपनी मेजरमेंट का सेंटर निकालना है, जिसकी वजह से हम अपने बॉटम का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारा थाई का मार्क था, ये 12 इंचेस है। 12 इंचेस का हम सेंटर लेंगे तो आएगा 6 इंचेस। तो यहाँ पर हमें 6 इंचेस पर मार्क कर देना है। ये आप देख सकते हैं 6 इंचेस आएगा। तो यहाँ पर हम 6 इंचेस पर मार्क कर देंगे। तो हमें इस सेंटर का मार्क कर लेना है। बॉटम से भी हम यहाँ पर 6 इंचेस पर मार्क कर देंगे इस तरीके से, और इस मार्क को हम सेंटर से सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सेंटर का मार्क हो जाएगा। तो सेंटर का मार्क हम इसलिए करते हैं, अगर हम साइड से मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे तो वो हमारी पैंट पीछे की तरफ घूम जाएगी, वो क्रीज पैंट नहीं बनेगी। तो इसलिए हम सेंटर से ऐसे प्लाजोज़ की और पैंट की हम सेंटर निकाल कर कटिंग करते हैं। तो ये हमारा सेंटर का मार्क हो गया। अब हम नीचे बॉटम का मार्क करेंगे। तो हमें बॉटम चौड़ा ही लेना है, क्योंकि हम बेल बॉटम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 12 इंचेस बॉटम रखूँगी। तो 12 इंचेस में हम 6 इंचेस राइट से मार्क करेंगे और 6 इंचेस लेफ़्ट पर मार्क करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर बॉटम का भी मार्क हो गया है पैंट की। तो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेल बॉटम पैंट में, वो होता है हमारा नी पॉइंट। तो नी पॉइंट हमें यहाँ पर ज़रूर मार्क करना होता है, जिससे हमारे नी पर से बेल बॉटम पैंट की शेप आती है। तो ये ऊपर से 21 इंचेस पर होता है। तो हम 21 इंचेस को पहले मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा नी पॉइंट है 18 इंचेस। तो 18 का हाफ हो गया हमारा 9 इंचेस। तो 9 इंचेस में हम 4.5 राइट से मार्क करेंगे और 4.5 लेफ़्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 का हाफ 4.5 होता है।
तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर सारी मेजरमेंट का मार्क हो गया है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से शेप दे दें और यहाँ पर हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर लैप शेपर की तरह आपको एग्जैक्ट शेप चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा ई पॉइंट से बॉटम तक का एरिया है उसका हमने सेंटर पर मार्क करना है। तो इस तरीके से उसके सेंटर पर मार्क करके ऊपर हमने 9 इंचज़ का मार्क करा है, नीचे हम 10 इंचज़ पर मार्क करेंगे। तो 5 इंचज़ हम लेफ़्ट से मार्क कर देंगे, 5 इंचज़ राइट से। तो हमारी एग्जैक्ट लैप शेपर की तरह हमारी बहुत अच्छी बेल बॉटम की शेप आएगी। ऊपर हमारा 9 इंचज़ था, नीचे हमने 10 इंचज़ पर मार्क कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम मार्क करते हैं तो हमें लेग शेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारी बगैर लेग शेपर की भी बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। तो अब हमारे यहाँ पर सारे मार्क हो गए हैं। अब हमने मार्क्स को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट की हम अभी बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट के प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको अपने रिमेनिंग फैब्रिक के ऊपर रखना है इस तरीके से, जिससे हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर इसको रख लिया है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें बस यहाँ पर मार्जिन का मार्क करना है। फ्रंट पार्ट में हमने कोई भी मार्जिन नहीं लिया था, बैक पार्ट में हम मार्जिन लेते हैं। तो अब हमें इसको बस क्या करना है, 2 इंचज़ नीचे से यहाँ पर हमने इसको रखना है। 2 इंचज़ हमने यहाँ पर ऊपर नेफे की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है। तो ये एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी मियाने की साइड से आसन जो है हमारा ऊपर की तरफ से खींचे नहीं, इसलिए हम 2 इंचज़ ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर आसन की साइड से भी यहाँ पर नीचे तक 2 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से मियाने की साइड पर हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है और इस मार्क को सीधा मिला लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आगे की तरफ हमने मियाने की शेप दे देनी है। 2 इंचज़ आगे हमने यहाँ पर मियाने की शेप दे दी है। फिर सेम हमें यहाँ पर 2 इंचज़ का बॉटम तक मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से नेफे की साइड पर इस तरीके से तिरछा मार्क कर देना है। हमें सिर्फ आसन की साइड से ही एक्स्ट्रा लेना होता है, साइड वाली साइड से नहीं एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है ऊपर की तरफ से। तो अब हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं करना होता, बस मार्जिन का हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ पर हमारे बेल बॉटम पैंट की कटिंग पूरी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं बैक और फ्रंट पार्ट हमारा बहुत आसानी के साथ कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारे प्लाज़ो के फ्रंट वाले पार्ट हैं दोनों, तो इसको हमने दोनों को सीधी साइड को ऊपर रखकर दोनों को स्टिच कर देना है मियानी तक। तो इसी तरीके से हमने अपने प्लाज़ो के बैक साइड वाले पार्ट को भी दोनों को मियानी तक, नेफे से मियानी तक स्टिच कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट है, इसको मैंने मियानी तक स्टिच कर दिया है नेफे से। इसी तरीके से ये हमारा जो है फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी मैंने मियानी तक स्टिच कर दिया है इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सीधे पार्ट को सीधे की तरफ रखकर इन दोनों की साइड स्टिचिंग लगा देनी है इस तरीके से। ये हमारे साइड वाले स्टिचिंग है, इसको हमने बॉटम तक सी देना है। इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड पे भी करना है। दूसरी साइड पे भी हमने साइड में ऊपर नेफे से बॉटम तक स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको साइड से भी स्टिच कर दिया है। तो ये नेफे तक भी स्टिच हो गया है और साइड से भी स्टिच हो गया है, दोनों हमारे पार्ट्स जुड़ गए हैं। तो अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी फुल साइज़ की इलास्टिक ले लेनी है। जो आगे पीछे यहाँ पर हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, इलास्टिक ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इलास्टिक किस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा फ्रंट वाला साइड है, प्लाज़ो के फ्रंट वाले साइड से हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलास्टिक को यहाँ पर रखना है
और जितना भी हमने फोल्डिंग का मार्क किया था नेफे की, उतना हमने इसको फोल्ड करना है 2 इंचेस तक। और इस तरीके से फोल्ड करना है हमने, और यहाँ पर लास्टिक को की साइड से नीचे की साइड से मोड़ देना है, और यहाँ पर ऊपर से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ पर लास्टिक हमारी ठहर जाए। तो इस सिलाई को हमने डबल कर देना है ताकि आगे जब हम इसको खींचें तो ये निकले नहीं। तो यहाँ पर सिलाई को हमने अच्छी तरीके से पक्का कर दिया है। अब हम आगे इस तरीके से नेफे को मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेफे तक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, खाली फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो लास्टिक को हमें ऊपर रखना है और इसको थोड़ा नीचे से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने लास्टिक को खींच लेना है आगे की तरफ और नेफे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए चलना है। तो इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो लास्टिक को हमने आगे तक खींचना है, यहाँ हमने इस तरीके से इसको रखना है और इसी तरीके से जैसे हमने स्टार्टिंग में सिलाई लगाई थी, लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है और सिलाई को पक्का कर देना है। तो हमने यहाँ पर नेफे की सेंटर वाली सिलाई लगानी है जो लास्टिक के ऊपर हमारी लगती है। तो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है हमारा फ्रंट पार्ट का। इस तरीके से हमने सिलाई को लगाना है, यहाँ पर लास्टिक को हमने खींचते हुए चलना है और सिलाई लगा देनी है सेंटर में। तो इस तरीके से हमारे नेफे की सेंटर सिलाई लग गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे लास्टिक का नेफा बनकर तैयार हो गया है। फ्रंट और बैक हमने लास्टिक लगा के रेडी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर प्लाज़ो की फिटिंग करने से पहले हम इसके बॉटम को फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमें बॉटम फ़ोल्ड करना है उस हिसाब से हम इसको फोल्डिंग देंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे फ़ोल्ड करते हुए। तो ये जो हमारा बैक और फ्रंट की जॉइनिंग वाला पार्ट है, इसको हमने जहाँ तक फ़ोल्ड करना है बॉटम को, वहाँ तक हमने इस तरीके से थोड़ा सा कट कर देना है ताकि इसको फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे प्लाज़ो का बॉटम फोल्ड हो गया है। अब हमने फ़िटिंग लगानी है। जितना भी हमने फ़िटिंग के हिसाब से मार्क करा था उस हिसाब से हमने फ़िटिंग लगानी है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा बेल बॉटम प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इलास्टिक नेफ़ा और बेल बॉटम प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत आसान तरीके से बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हम क्रीज़ किस तरीके से बनानी है। इस तरीके से आपको इसको सेंटर से फोल्ड करना है
मियानी वाली साइड को मियानी के ऊपर रखना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर आप आयरन कीजिए तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी क्रीज़ बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऊंचा या नीचा नहीं है, इसका कर्व आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है नी पर से। तो ये बासानी आप बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।